हेलो हेलो हेलो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ तो बच्चों, हम लोग जैसा कि पढ़ लिए थे उसमें बेसिक मल्टीप्लाई कुछ देखे थे हम लोग। ठीक है, कुछ और भी मल्टीप्लाई के टर्म को हम देखते हैं और फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि अब जैसे देखो, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए टू द पावर 4 से। तो ये बताया था कि एक फॉर्मूला तुम लोग को ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए और ये 2 और 4 कितना हो जाता है, 6। ठीक है। फिर उसी तरह मान लो कि हम क्या करते हैं, गुणा कुछ बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस सी। ठीक है, मान लो ये कोई है। अब इसका हमें गुणा करना है किसी चीज़ से। मान लो कि हमें गुणा कर देना है 2a प्लस बी से। ठीक है, ऐसा हम लोग को टर्म मिलेगा गुणा करने के लिए। तो हम लोग कैसे गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखे हैं जो भी देखो इसमें दो टर्म है ये। ठीक है, जो छोटा टर्म होता है उसी से गुणा करते हैं। जो भी छोटा टर्म होते हैं उससे गुणा करते हैं, थोड़ा गुणा करने में आसानी होती है। खैर हम बड़े टर्म को भी लेकर भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन छोटे वाले टर्म को गुणा कर जिसको नहीं आता उसके लिए करें। नहीं तो करेंगे दोनों से, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। बड़े से करे तो चाहे छोटे से करे तो। ठीक है, चलिए हम पहले इससे करके दिखाते हैं, फिर इससे भी करके दिखाएंगे, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। हमें मतलब दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों से करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिया 2a और ए स्क्वायर है प्लस 3b है प्लस सी है। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लेंगे, प्लस बी लेंगे। और यहाँ पर क्या जी, ए स्क्वायर प्लस 3b प्लस सी। अब करते हैं गुणा हम लोग। तो ये देखिए, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 1 जा 2। ए इंटू ए स्क्वायर, अभी बताया कि घात क्या होता है, गुणा में घात जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 3। तो ए का पावर 3। अब देखो प्लस, अब यहाँ पे बीच में है तो बीच में हम क्या करेंगे, देखो प्लस में प्लस प्लस प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6। और ए और बी का गुणा करते हैं। देखो ए और बी का गुणा करेंगे तो हो जाता है ए बी। बी और सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी सी। ठीक है, और हम एक्स और वाई का गुणा करते हैं तो हो जाता है एक्स। बस दोनों को एक पास करके लिख देते हैं। ठीक है, दोनों क्या कर दिए, एक पास करके लिख दिए। तो यहाँ पे अब देखो ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा ए बी। ठीक है, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी थोड़ा बढ़िया से बना ताकि समझ में आएगा। अब देखो बाबू, अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं कि इसको देखो, अब इसके साथ फिर इसका गुणा हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 2 1 जा 2। ठीक है, और देखो प्लस और प्लस प्लस ही होगा, तो यहाँ प्लस वाला 2 1 जा 2, तो 2 ए इंटू सी ए सी। फिर बीच में प्लस है तो देखो, अब प्लस प्लस प्लस, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस 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 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस, ये देखो बी इंटू, अब देखो 3 इंटू 1 3, अब बी इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा और बी इंटू सी बी सी। अब देखो, अब बताए थे कि लाइक टर्म जुड़ता है, तो देखो ए क्यूब वाला कहीं इसमें है नहीं है, तो वो ऐसे ही रह जाएगा 2a क्यूब। अब देखो प्लस ए बी वाला कोई टर्म है इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं ए बी वाला भी टर्म नहीं है, तो ये 6ab ऐसे ही रह जाएगा ए और बी। ठीक है, अब देखो प्लस ए सी वाला कहीं टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2ac ऐसे ही रह जाएगा। प्लस ए स्क्वायर बी वाला कहीं टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर वाला कोई टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। प्लस बी सी वाला कोई टर्म दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या है, शॉर्ट टर्म हम लोग लेकर गुणा किए हैं और ये आंसर आया। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, उसका से क्या करते हैं हम, इसको गुणा मतलब हम समझेंगे कि क्या हो गया, गुणा मतलब कंप्लीटली फाइनल हो गया। ठीक है, उसका से हम आएंगे डिवाइड पर। ठीक है, ताकि मतलब क्या करें, हम दोनों को क्या कर दें, समाप्त कर दें। आज अलजेब्रिक टर्म के जो मूलभूत जो क्या है, आधार है, उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, जैसे कि इसको देखो, अब ये वाला हम क्या करते हैं, अब इस बार इसको ले लेते हैं। देखो अब इसमें से अगर जो हम क्या करते हैं, इसको लेंगे तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है,
और इंटू कराएंगे तब 2a प्लस बी से, 2a प्लस बी, ठीक है। अब देखो फिर प्लस 3 भी लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 भी, और फिर गुणा करेंगे 2a प्लस बी से, फिर अब लेंगे प्लस सी को और गुणा करेंगे किससे, 2a प्लस बी से। कोई दिक्कत? अब देखो ए, अब देखो यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो 2 इंटू 1 2, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, और 1 इंटू 1 1 ही होगा, ठीक, 1 लिखते नहीं, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर अगेन इसको क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे, तो ये देखो प्लस प्लस प्लस, 3 2 जा 6, ठीक है। ए इंटू बी क्या हो जाएगा जी, ए बी, ठीक है, ए इंटू बी ए बी। फिर यहाँ पे देखो प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है। बीच में फिर अब देखो ये प्लस 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 हो जाएगा प्लस, और सी के पहले कुछ तो 1 इंटू 2 2, ए इंटू सी ए सी, ठीक है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 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 है तो प्लस हो जाएगा, बी इंटू सी बी सी। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हुए होने वाला है तो कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2a क्यूब है, ए स्क्वायर बी है, देख रहे हो, तो 2a क्यूब वाला कोई टर्म नहीं तो इसलिए वही रह जाएगा, ए स्क्वायर बी वाला कोई टर्म नहीं तो वही रह जाएगा, फिर 6ab कोई ए बी वाला टर्म नहीं तो इसलिए वही रह जाएगा, 3b स्क्वायर बी स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है इसलिए बी स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, ए सी वाला भी कोई टर्म नहीं है तो उसी तरह रह जाएगा, फिर बी सी वाला भी कोई टर्म नहीं है तो वही वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये दोनों देख रहे हो सेम है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी, 3b स्क्वायर, यहाँ पर देखो 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर बी, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी, देख रहे हो 2ac 2ac, ठीक है। 6ab 6ab, ठीक है। 2a क्यूब 2a क्यूब, मतलब अलजेब्रिक टर्म है, इधर उधर टर्म होते तो वो क्या होता है, दोनों टर्म को हम लोग मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। कब, जब प्लस वाला केस हो तब, ठीक है, प्लस वाले केस हो तब, और चाहे माइनस वाला भी केस रहे तो वो चिन्ह के साथ रहेगा, मानो यहाँ माइनस है और यहाँ जैसे मानो 2a क्यूब के पहले माइनस है, ठीक, तो यहाँ पर भी माइनस रहना चाहिए, ठीक है। चाहे ये बीच में रहे तो चाहे कहीं भी रहे, इसके आगे माइनस है तो ये बीच में भी रहेगा तो इसके आगे माइनस रहेगा, और प्लस है तो बीच में भी रहेगा तो प्लस रहेगा, ठीक है। मतलब माइनस चिन्ह मतलब टर्म का इधर से उधर होना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन टर्म इधर से उधर कर रहे हैं तो उसके चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी उसके टर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। टर्म वैसे ही रहता है, ठीक, जैसे कि दोनों सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला हम समझते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ मतलब अलजेब्रिक फार्मूले भी होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है, 9 10th के लिए, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, तो कुछ बेसिक फार्मूला देख लो, क्या कह रहे थे हम, तो बेसिक फार्मूला में जैसे मान लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab हो जाएगा 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, एक हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और हो जाता है एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये जो हम 5 फार्मूला लिखवाए हैं, इससे बाहर 10 में कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे त्रिकोणमिति हो, ठीक है, ये 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पांचों को अगर जो बढ़िया से याद रख लिया जा रहा है तो 10th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड के लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको बहुत बढ़िया से इन 5 फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको मतलब और भी बना के लिख सकते हैं, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बनाना वनाना मतलब अच्छा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये
क्या कहता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही, क्योंकि अब मानिए कि हम विद्वता आप लोग के सामने दिखाएं वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग का जो अन्य बुक में लिख दिया जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab। ठीक है भाई, और भी इसको हम लिख सकते हैं और कुछ भी, लेकिन अब क्या लिखने की जरूरत है इसका कहीं भी, मतलब मान लो तो कहीं भी क्या होता है कि अभी तुम लोग को 10th में ऐसा इस फॉर्मेट का मतलब कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें वो चीज़ें जाननी है कि मतलब जिससे हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। और ये नहीं कि पता चले कि हमको भाई ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ज्ञान हमको पूरा नहीं लेना है उस तरह का कि पता चले कि हम एक दिशा में गए तो उधर पूरा दिशा का ज्ञान ही लेकर चले हैं, ठीक है। ऐसा हमको पूरब में भेजा जा रहा है तो पूरब का मतलब ही थोड़ा हुआ कि हम क्या करें, पूरब में जाने के लिए कहा है कि पूरब में जाइए, है ये क्या कहते हैं पूरब में जाइए। जैसे हम लोग बिहार में तो हम लोग कहा है पूरब में जाइए कोलकाता। कोलकाता मतलब मानिए किसी चाहे काम के लिए भेज दिया गया डॉक्टर के पास, चाहे कोई भी मतलब मानिए कि हावड़ा ब्रिज मान लीजिए देखने गए हम, हमको कहा है कलकत्ता में जाइए पूरब में हावड़ा ब्रिज देख के आ जाइए। तो आप पूरब में गए तो आपका नहीं और भी थोड़ा पूरब चला जाए, कहीं हावड़े ब्रिज तक नहीं और भी पूरब घूम लें। अब पूरब घूमते रहिए, पूरा पूरब घूमते घूमते आप एक चक्कर मार के तब तक चले आइए, तो बात उसकी अलग है। अब उससे कुछ काम भी होगा नहीं, काम करने के लिए बस हम गए थे हावड़ा पुल देखने और पूरा चक्कर काट रहे हैं, कहीं उधर भूल गए तो अलगे लीला। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि ये सब नहीं करना है, भूलने वाला भूल कर लीला करने वाली की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि 10th में जरूरत है। हाँ, आगे के लिए आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जितना जरूरत उतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा डिवाइड वाले टर्म पर, ठीक है। हाँ है। हाँ तो बच्चों जैसे कि अब हम लोग अभी क्या डिवाइड वाले टर्म, जैसे मान लो कभी हम लिखे थे यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए टू दावर 4 इज इक्वल टू ए टू दावर 6। ऐसे डिवाइड वाले टर्म में होता है कि हम लोग जानते हैं कि कभी ये दोनों हम लोग फैक्टर होते हैं और ये हम लोग का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग जब भी फैक्टर से भाग देते हैं, ठीक है, किसी एक फैक्टर से भाग देंगे तो जो भी मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक फैक्टर से हम प्रोडक्ट में भाग देते हैं जो फैक्टर दोनों होते हैं दोनों में से एक फैक्टर आ जाता है। जैसे मान लो कि यहीं पे हम क्या करते हैं ए टू दावर 6 में हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, ए टू दावर 6 में हम भाग दे रहे हैं ए टू दावर 2 से, तो होता है क्या है ए टू दावर 6 माइनस 2 यानी कि ए टू दावर 4। देख रहे हो ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है सेम है ना, यानी कि ये और ये सेम हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि क्या हो गया ये आ गया, उसी तरह हम एक भाग करके दिखा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो कि आप लोग पढ़े भी हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने भाग दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है क्या है, तो ए प्लस बी का 2 बार गुणा, ए प्लस बी का 2 बार गुणा करते हैं तो हम लोग का आता है क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो हम अगर जो ए प्लस बी से इसमें भाग देंगे तो हमें ये मिलना चाहिए ना, अगर जो इससे हम इसमें भाग दे रहे हैं तो ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, आते हैं भाग करते हैं, ठीक है। और भाग करके और फिर क्या होता है, इससे आप लोग भाग भी सीख जाएंगे और चेक भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ए प्लस बी से भाग दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। भाग करने का तरीका क्या होता है, देखो बाबू, कभी भी हम भाग करते हैं तो ये जो पहला टर्म है उसको लेते हैं, जैसे मानो यहाँ पर पहला टर्म ए है तो ए ले लिए, ठीक है। जिसमें भाग देना होता है उसका पहला टर्म लेते हैं, यह ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए से ए स्क्वायर कितने बार में कटेगा, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और इसको लिख सकते हैं ए से ए कट गया, एक बार में ए के बच रहा है तो ए के हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इसका गुणा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 ए इंटू बी ए बी, ठीक है। अब देखो बाबू ये हम लोग का प्लस क्या करेंगे, ये देखो ये हम लोग जानते हैं कि भाग में क्या होता है घटता है, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। फिर ये देखो 2ab में से माइनस करना है ए बी को, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 को लिखते नहीं है, बस हो जाएगा कि क्या ए बी, अब प्लस हो जाएगा क्या बी स्क्वायर। है तो कोई समस्या नहीं है।
अब क्या करते हैं, फिर इससे अब हमें क्या करना है, देखो इसमें भाग देंगे, पहले वाले टर्म को उठाते हैं उसी तरफ, देखो यहाँ से ए और देखो और यहाँ से क्या है जी, ए बी, तो ए बी। अब देखो ए से ए कट गया, बचा क्या, बी, क्या बचा, बी, तो हो जाएगा हम लोग का क्या जी, बी हो बच रहा है ना, ये बी है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो तो अब क्या करते हैं कि बी हमने लिख लिया, अब देखो बी को क्या करते हैं हम लोग, अब बी है, बी आ रहा है ना, तो यहाँ पे अब देखो बी प्लस में है तो यहाँ पे प्लस करके हम लोग क्या कर देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। अब बी से बी इंटू, यहाँ पे 1 इंटू 1 1, बी इंटू ए बी होता है ना जी, बताए थे। फिर ये देखो प्लस 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 और बी इंटू बी स्क्वायर। अब फिर इसको घटाएंगे, तो घटाते तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ए बी में से भी गया तो जीरो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो जीरो, ठीक है। यानी कि हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी, जो कि क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि भाग भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और एक भाग बताते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दो और भाग बताएंगे, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक टर्म का जोड़ घटाना गुणा भाग पूरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो जैसे कि अब हम लोग एक और भाग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अभी बताया है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अब क्या करेंगे हम लोग, ए माइनस बी और ए माइनस बी का गुणा करते हैं तो ये हमें मिलता है ना, तो हम ए माइनस बी से इसमें भाग देंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं, फिर इसको भी फिर वैसे मिल जाएगा, ठीक ही है। और क्या करेंगे, आप लोग भाग भी सीख लेंगे, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं किससे जी, ए माइनस बी से, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ए माइनस बी से जब हम लोग भाग दे रहे हैं तो देखेंगे हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है। देखो थोड़ा सा बी हमारा डिजाइन कहीं रहता है, ठीक है, इससे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा बढ़िया से। अब देखो तो अब क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को और इसके पहले टर्म को लेंगे, ये हो जाता है ए स्क्वायर और इससे भाग देना, तो अभी बताएं कि ए स्क्वायर मतलब होता है ए इंटू ए, और ए से भाग दें तो आ गया कितना जी, ए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया ए, ठीक है। अब देखो ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। आइए देखो माइनस प्लस माइनस, ए इंटू बी ए बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम घटाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखो अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, इसको मत देखिएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो इसका अब ये चिन्ह रह गया और इसका अब ये चिन्ह हो गया, ठीक है। अब पहले वाला जो चिन्ह था वो मत देखिएगा, अब जो नया चिन्ह है वो ही इसका है, ठीक है। इसका भी अब ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस रह गया। तो देखो ए में से माइनस करें ए स्क्वायर में से माइनस करें ए स्क्वायर को तो हो जाएगा जीरो। ये देखो माइनस और ये है प्लस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे दो और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक, तो दो में से एक गया तो एक, और एक को लिखते नहीं है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, दो में से एक गया तो एक, और ए बी है तो ए बी, ठीक है। और बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा प्लस, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी है तो ए बी को लेंगे और भाग करेंगे, फिर उसी तरह आगे वाले टर्म से भाग करते हैं तो ए से कट गया तो ये बचा क्या जी, देखो आगे माइनस से भी है तो माइनस से भी लेंगे, माइनस से भी लिए, और फिर ए से ए कटाए तो बचा क्या, माइनस बी बच रहा है ना, क्या बच रहा है, माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस बी, ठीक है। अब इसके साथ तो माइनस प्लस माइनस, ए इंटू बी ए बी माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब बी इंटू बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब घटाते हैं जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस
हो जाएगा ना। तो अब देखो क्या कर रहे हैं जी हम, देखो अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, तो ए बी में से ए बी गया तो 0, फिर प्लस माइनस माइनस, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो 0, यानी हम लोग का यही आ गया, देख रहे हो। यानी कि इस तरह हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, कोई समस्या नहीं है। और एक दो भाग हम क्या करेंगे कल बता देंगे, और ठीक है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं ठीक है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।